यजीदियों के चले जाने के बाद बनी असद की औरतें मैदान करबला में आईं और औलाद नबी और जहरा के लाशों को बेगौर कफन देखा, जिनके ज़ख्मों से तीसरे दिन भी खून जारी था। ऐसे मालूम होता था कि अभी अभी जामे शहादत नोश करके सोए हैं। ये देखकर तमाम औरतें हैरान रह गई। जल्दी जल्दी वापस अपने कबीले में आईं और अपने अपने शोहरों को तमाम हैरत अंगीज़ हालात से आगाह किया और कहा, आखिर तुम भी मुसलमान हो। महशर में नबी अकरम अलीउल मुर्तज़ा और फातिमतुज़ ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारे सामने ये प्यासे ज़िबह होते रहे और तुमने तलवार, नेज़ा या तीर से उनकी मदद न की, और अब बेगौर कफन लाशें देख रहे हो, उन्हें दफन नहीं करते। उन मर्दों ने जवाब दिया, हमें बनी उमैया से डर लगता है। वैसे ज़हनी तौर पर ये लोग टूट फूट चुके थे और अपने को फर्जंद रसूल की मदद न करने पर मलामत कर रहे थे। उनकी औरतों ने अपना इसरार न छोड़ा और उनके गिर्द घेरा डालकर उन्हें लाशों को दफन करने पर आमादा करती रही और कहती रही कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपने मकतूलों को तो दफन कर दिए, लेकिन नबीज़ादे यूं ही खाके करबला पर पड़े हुए हैं। अगर तुमसे कोई अरब ही पूछ ले कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारी आंखों के सामने फर्जंद रसूल शहीद हुए और तुमने पड़ोसी की हैसियत से भी उनकी मदद तो नहीं की, उनकी न तो ज़िंदगी में मदद की और न बाद शहादत उन्हें दफन किया, भला क्या जवाब दोगे? उठो, गैरत करो और अपने से उस दागे मलामत को अब भी धो डालो जो तुम्हारी नस्लों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। औरतों की मलामत से उनकी गैरत बेदार हो गई और वो उठे और मैदान करबला आए। उन तमाम ने मशवरा किया कि सबसे पहले फर्जंद रसूल को दफन करना चाहिए। जब मैदान करबला में फिरने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि किसी भी लाश का सर मुबारक साथ न है, इसलिए हम कैसे पहचानेंगे। उन्हीं सोचों में थे कि कूफा की तरफ से एक शह सवार आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो ये घबरा गए कि इब्न ज़ियाद मलऊन का कोई जासूस आ रहा है, लेकिन हिम्मत करके खड़े रहे। जब शह सवार करीब आया तो उसने पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो? उन लोगों ने जवाब दिया, तू ख्वाह कोई भी है, लेकिन हम तुमको सीधी बात बताते हैं कि हम औलाद रसूल को दफन करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें सरों के बगैर पहचान नहीं हो रही कि कौन सा लाशा किस शहीद का है। उस शह सवार ने जब ये बात सुनी तो बेसाख्ता फरमाया, हाय बाबा अबू अब्दुल्ला, काश आप देखते कि आपका बेटा सज्जाद किस तरह कैदी बना हुआ है। फिर फरमाया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ। घोड़े से उतरे और इमाम लाशों में फिरने लगे। लाशे इमाम हुसैन पर आकर बैठ गए। लाशे मुबारक को उठाया और गले से लगाया और अपना हाल गम सुनाने लगे। बाबा, आपकी शहादत से दुश्मन खुश हो रहे हैं। बाबा, आपकी शहादत से बनी उमैया के घरों में चराग हो रहा है। बाबा, आपके बाद हमारे दुख लंबे हो गए हैं। बाबा, आपके बाद हमारे मसाइब पड़ गए हैं। फिर लाशे मुबारक को ज़मीन में रखा और दाएं बाएं देखा। दाएं तरफ थोड़े से फासले पर एक जगह से हाथ से मिट्टी हटाई तो नीचे से कब्र मुबारक ज़ाहिर हो गई। उसके बाद अपने हाथों से गरीब ज़हरा का लाशा उठाया और सुपुर्द कब्र किया। उसके बाद बनी असद को बताने लगे कि ये फ़लाँ का लाशा है, उसे फ़लाँ जगह दफन करो, और ये फ़लाँ का लाशा है, उसे फ़लाँ जगह दफन कर दो। उन लाशों से फारिग होकर जनाब अब्बास का लाशे मुबारक के करीब आए। लाशे को गले से लगाया और फरमाया, चचा, काश आप ताराजी ख़याम का वो मंज़र देखते जब तमाम मस्तूरात आपको बुला रही थी। फिर कब्र खुदाई और जनाब अब्बास को उस जगह दफन किया जहाँ पर आज आपका मज़ार मुक़द्दस है। उसके बाद अंसार के लाशों में आए। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर के अलावा तमाम लाशों को एक कब्र में दफन करने का हुक्म दिया और जनाब हबीब का लाशा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब दफन कराया। जब उनसे फारिग हुए तो बनी असद से फरमाया, आओ अब लाशा हुर पर चलें। वहाँ फरमाया, ए हुर, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है और फर्जंद रसूल के कदमों में जान कुर्बान कर देने के एवज़ तेरी सआदत में इजाफ़ा फरमाया है। उसके बाद ये शहसवार अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगा।
تمام بنی اسد آپ کے گھوڑے کے رکاب سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان لاشوں کا واسطہ ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا میں تمہارے لیے حجت خدا ہوں اور علی ابن حسین ہوں، زندان ابن زیاد سے نکل کر دفن کی خاطر آیا ہوں۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اگر اس سلسلے میں تم پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں۔